कि महाराज किसी मत पंथ मजहब में ये देखने को नहीं मिलता। इतना इतना करो, फिर हज करो, इतना इतना यज्ञ करो, तप करो, व्रत करो, तब कहीं तुम्हारे पाप मिटेंगे। लेकिन गीता कहती है अपि चेत दुराचारेभ्यो, तू दुराचारी से दुराचारी, पापेभ्यो पाप कृतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, कृत कृततर कृतम। पापी उनसे भी बड़े तगड़े पापी और उनमें भी आखिरी के पापी और उनको चुन के उनसे सर्वोपरि पापी हो। फिक्र मत कर, ज्ञान की नाव में बैठ, पक्की तरह से अभी तर जाएगा। ये गीता का ज्ञान है। अद्भुत, गजब कर दिया, कमाल कर दिया कृष्ण के ज्ञान ने, तो अद्भुत क्रांति कर दी। तस्याहम सुलभम पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ हूं। नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य युक्त होकर मेरे साथ तदाकार करते हैं, एकत्व करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। और युद्ध के मैदान में योग शब्द 64 बार गीता में आया है। तो धमाधमी की जगह और योग शब्द की महिमा हो रही है, योग की महिमा हो रही। लड़ाई करते हुए योग, मार काट करते हुए योग, ऐसा योग कहीं नहीं सुना। घोड़े हुंकार रहे, हाथी चिंखाड़ रहे, शंख बजे युद्ध की घोषणा के, और दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ ले चलो। और वहां अर्जुन विषाद योग में आ गया। विषाद तो आया, लेकिन भगवान के चरणों में अर्ज कर रहा है तो विषाद योग बन गया। जब विषाद योग बन सकता है तो तुम्हारा कर्म भी तो योग बन सकता है। तुम्हारा दुकान भी योग बन सकता है, मकान भी योग बन सकता है, बच्चे को जन्म देना भी योग हो सकता है, शादी करना भी योग हो सकता है। बैंड बाजे बजवा के शादी करने जाते हो तब भी योग हो सकता है। बच्चे को जन्म देते हो, गर्भ धारण करते हो और पैपान कराते हो तब भी वो योग हो सकता है। ऐसा है गीता का ज्ञान। केवल समझ में आ जाए और विचार को थोड़ा सा मोड़ दें, दोनों हाथ में लड्डू। यह लोक में भी सफलता, सुख, वैभव, और परलोक में भी बाजी तुम्हारे फेवर की तैयार। यह लोक सुखी, परलोक सुहेल। बे हाथ में लाडू અને ત્રીજો મોઢામાં રાખો तो भी तैयार। ऐसा है गीता का ज्ञान। गीता कर्म नहीं छुड़ाती, गीता भोजन और कपड़े या वस्त्र नहीं छुड़ाती, रुपया पैसा नहीं छुड़ाती, मित्र कुटुंबी साथी पति पत्नी नहीं छुड़ाती। गीता केवल बेवकूफी छुड़ा देती है और आपके जीवन में ज्ञान और प्रकाश ला देती है। आप जहां भी होते हैं, आप जहां भी होते हैं, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। आपकी हाजिरी मात्र से वातावरण महक उठता है। अगर बेवकूफी छोड़ दी गीता के अनुसार और प्रकाश ले आए तो बस सब काम हो गया। बड़े बड़े तपस्वी 60-60 हजार वर्ष तपस्या करे, धन्यवाद है, लेकिन गीता का योग 2 क्षण उस तपस्या से आगे की खबर दे देगा। 2 घड़ी सत्संग वशिष्ठ जी का 60,000 वर्ष विश्वामित्र की तपस्या को नन्हा करके दिखा देता है। वह सत्संग कृष्ण ने युद्ध के मैदान में की। रामा अवतार में वशिष्ठ के चरणों में बैठकर जो सुना, हे राम वह तुम अमर आत्मा हो, आदि तत्वमसी रूप से सुना
और अहम ब्रह्मास्मि के रूप में वो कृष्ण अवतार में उनके अंतःकरण से नृत्य करता हुआ प्रकट हुआ है। रामा अवतार का गुरु का ज्ञान कृष्ण अवतार में जगत गुरु होकर कृष्ण ने जो दे डाला ब्रह्म ज्ञान, उसी का नाम है गीता। जिसको गाने की आदत है ना, उसका रोना भी गाना बन जाता है भांजे, जयराम जी की। जिसको गाने की आदत है उसका रोना भी गाना बन जाएगा। प्रेम की बोली का नाम संगीत है और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। गीता संगीतमय और गीताकार की चाल नृत्यमय। रूपम मधुरम निपुरम मधुरम मुकुटम मधुरम बंसी मधुरम दृष्टि मधुरम निखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुराधिपति मधुरम मधुरम। वो देवांगना की चोटी खींचता है तो भी मधुरता है, और जीभ दिखाकर अंगूठा देता है तभी भी मधुरता। अरे अर्जुन दे दे बराबर। कर्ण बोलता है ये धर्म युद्ध है, मैं निहत्था हूं और तुम शस्त्र, तुम्हारे पास हथियार, अभी क्यों मुझे मारने का आदेश दे रहे हो? अर्जुन रुका। कृष्ण बोलते हैं ये निहत्था है, धर्म की बात करता है। अभिमन्यु पर 6 पाडे उतर पड़े थे, निहत्था अभिमन्यु, और 6 योद्धे लग पड़े थे। उस समय धर्म कहाँ गया था? अभी अपने बचाव के लिए धर्म की बात करता है। दे दे अर्जुन दे, यही धर्म है, इसको दे। क्या बात है, कैसा ज्ञान है, कैसा कर्म है। और ये कर्म योग। हनुमान लंका जलाते और पूजे जाते, जयराम जी की, और कृष्ण महाभारत की युद्ध कराते, नरो वा कुंजरो करोते और पूजे जाते। और तुम जरा सा कुछ गड़बड़ करते तो 2 नंबर के पैसे, इनकम टैक्स चोरी किया तुमने, चोर हो। तुम्हारी कमाई के पैसे तुम्हें चोर होने का सिंबल लगवा देते हैं। क्या बात है, तुम्ही ने तो कमाया, इनकम टैक्स भरा और कुछ थोड़ा बहुत कम भरा, बोले इनकम टैक्स की चोरी की। ये क्या है? कृष्ण कहते हैं योग कर्म सुकौशलम। योग तुम्हारे को कर्म में कुशलता दे देता है, और कुशलता ये है कि कर्म की क्षेत्र में आओ, लेकिन कर्म की कालिमा तुम्हें न छुए, अपितु तुम्हारे अंदर जो कालिमा है वे कर्म के प्रभाव से धुल जाए और तुम्हारा चित्त चम चम चैतन्य के आनंद से, माधुर्य से और ज्ञान से निखर उठे। इसी का नाम है कर्म योग। इसी का नाम है कर्म योग। कुछ लोग